हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉटनी के छोटे से टॉपिक प्लांट मॉर्फोलॉजी की। प्लांट जो पादपों की जो आकार की है वो क्या होती है, उसमें कौन कौन से जो पादप है उसके भाग आते हैं, उसकी बात करेंगे दोस्तों। एक एक करके सारे जो प्लांट है उसके भाग है, जड़, तना, फूल, पत्ती, बीज, फल, ठीक है, सबकी बात कर लेंगे अभी। मॉर्फोलॉजी है दोस्तों। मॉर्फोलॉजी का जो सबसे पहले बात करते हैं अपन पादप, प्लांट की बात करते हैं दोस्तों। प्लांट क्या होता है दोस्तों? पादप वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते। हम क्या है दोस्तों? हम है दोस्तों अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, ठीक है। और पादप क्या है? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति से, ठीक है। पादप अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, मतलब जो पादप होते हैं दोस्तों वो होते हैं ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक, ऑटो मतलब दोस्तों, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, खुद, और ट्रॉपिक का मतलब होता है बढ़ना या वृद्धि करना। वो पौधे क्या है? ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो अपने आप बढ़ते रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते। क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो पादप है वो क्या होते हैं दोस्तों? पादप होते हैं ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या कहते हैं? ऑटो यानी स्वयं, ट्रोपिक यानी बढ़ना या वृद्धि करना, जो स्वयं से ही वृद्धि करे उसे ऑटोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों प्लांट की बात होगी। प्लांट का जो अध्ययन है दोस्तों वो किया जाता है दोस्तों बॉटनी में। बॉटनी के जनक आपको पता ही है दोस्तों, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस है, और जो जूलॉजी के जनक अरस्तु है। अपन बात कर रहे हैं बॉटनी की। प्लांट की बात होगी दोस्तों। प्लांट क्या है? स्वयं भोजन बनाते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोपिक होते हैं। फिर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का जो अनुवाद है वो होता है दोस्तों आकार की, आकार। अब दोस्तों आकार की बात करें, पेड़ पौधों का जो बाहर से देखने पर पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं, जड़, तना, फूल, पत्ती, जो पेड़ पौधों का जो बाहरी अध्ययन है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी नाउन एज पेड़ पौधों का जो बाहरी अध्ययन है, ठीक है, वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? पेड़ पौधों का बाहरी अध्ययन। अब हम मॉर्फोलॉजी में दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले जड़ की, ठीक है, फिर हम बात करते हैं दोस्तों तना की, फिर बात करते हैं दोस्तों पत्ती की, फिर फूल की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, फिर फल की बात करेंगे, फिर दोस्तों बीज की बात करेंगे, फिर उससे जो प्रकाश संश्लेषण जो भी आगे होगा। तो मेनली जो बाहर से देखने पे पौधे में या जड़ दिखेगी, तना दिखेगा, पत्ते दिखेगा, फूल, फल, बीज, जो ये जो मॉर्फोलॉजी टॉपिक है दोस्तों सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे अधिकतर सभी एग्जामों में पूछा जाता है, सीईटी में भी पूछा था ये, परंतु जो सीटेट का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है दोस्तों वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में सीटेट 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देती है। अपन बात करते हैं दोस्तों प्लांट की बात होगी, ऑटोट्रोफिक होते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात होगी, जो पेड़ पौधों का भारी अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले है जड़। तो हम दोस्तों जड़ की बात करते हैं। जड़ क्या होती है? सबसे पहले है जड़ दोस्तों। अभी जड़ की बात करते हैं। अब जड़, इसको इंग्लिश में रूट बोलते हैं। एक दोस्तों रूट होता है, एक शूट होता है। ये जमीन है, जमीन के नीचे का जो भाग है वो दोस्तों वो रूट बोलते हैं, और ऊपर का भाग है उसको शूट बोलते हैं। जमीन के नीचे का भाग रूट और जमीन के ऊपर का भाग शूट। तना किस में आ जाएगा दोस्तों? तना शूट में, पत्ती, फूल, वो सब किस में आ जाएंगे दोस्तों? वो शूट में आ जाएंगे। और जो जड़ है, जड़ क्यों क्या है दोस्तों? जड़ है रूट, ठीक है, ये आपको पता लगा रूट क्या होता है, शूट क्या होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जड़ की। जड़ क्या होती है दोस्तों? अभी बात करते हैं जड़ का जो काम है। जड़ क्या करती है? आपने बात की रूट की और शूट की बात कर ली। अब बात करते हैं जड़। जड़ क्या होता है दोस्तों? ये बीज होता है।
ये कोई भी बीज है दोस्तों, ठीक है। अब बीज या तो नीचे जाएगा, अपन जैसे बीज को लगाते हैं, ठीक है, तो बीज का जो, जैसे बीज को जमीन में लगाया, ठीक है, तो बीज में जो नीचे जाते हैं जो रेशे, उसको दोस्तों रेडिकल बोलते हैं, मूलांकुर। और जो बीज के ऊपर जो आते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको दोस्तों पलमूले बोलते हैं, पलमूले या प्रांकुर, ठीक है। अगर दोस्तों जो बीज है, बीज के नीचे जो जमीन में जो जाता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, वो रेडिकल मूलांकुर कहलाता है। और बीज के जो ऊपरी भाग है वो दोस्तों पलमूले प्रांकुर कहलाता है। अब हम बात करें दोस्तों जड़ की, तो जड़ का जो विकास है वो कहाँ से हुआ दोस्तों, वो हुआ मूलांकुर से। बीज में जो नीचे जा रहे हैं दोस्तों रेडिकल, तो सबसे पहले इसके विकास की बात करें तो विकास, इसका जो जड़ का विकास है वो किससे हुआ दोस्तों, मूलांकुर से, मूलांकुर से, मूलांकुर से। इसको मूलांकुर बोलते हैं नीचे वाले भाग को, इसको प्रांकुर बोलते हैं ऊपर वाले भाग को, ठीक है। अगर दोस्तों इसी की साथ क्वेश्चन आ जाए, जो तना है, तना का विकास किससे हुआ दोस्तों, पलमूले प्रांकुर से। अपन तना पढ़ेंगे तब बात करेंगे तना का जो विकास है, ठीक है। अभी हम जड़ की बात करें तो जड़ का जो विकास है दोस्तों वो हुआ मूलांकुर से। फिर दोस्तों बात करें जो जड़ है, यहाँ पे सूर्य है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ जो पृथ्वी है नीचे है, ठीक है। जो जड़ है जो दोस्तों नीचे जाएगी, ठीक है, जमीन के अंदर जाएगी, तो दोस्तों जो जड़ है वो जियोट्रोपिक पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब किधर जाएगी, जियोट्रोपिक मतलब जमीन के अंदर, जमीन की ओर जाएगी, मतलब जियोट्रोपिक। बात करें फोटोट्रोपिक की, फोटोट्रोपिक नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी फोटोट्रोपिक, क्योंकि जो जड़ है वो ऊपर नहीं जाएगी दोस्तों, जो प्रकाश की ओर है, प्रकाश की ओर जड़ नहीं जाएगी, जड़ क्या है, नीचे जाएगी, ठीक है, जमीन के अंदर जाएगी। तो फोटोट्रोपिक पॉजिटिव बोल दिया अपन ने, और फोटोट्रोपिक नेगेटिव बोल दिया, और जियोट्रोपिक पॉजिटिव बोल दिया। पॉजिटिव क्यों बोला जियोट्रोपिक, क्योंकि जड़ नीचे की ओर जाएगी, फोटोट्रोपिक ऊपर की ओर नहीं जाएगी। तना की बात करें, तना फोटोट्रोपिक पॉजिटिव होगा क्योंकि तना ऊपर जाएगा, उसकी अपन बात कर लेंगे। बात कर ली जड़ का विकास मूलांकुर से। अगर दोस्तों जैसे बीज है, बीज जैसे मान लो बीज ऐसे, जो बीज है वो उलट जाए जमीन में, जैसे उलट जाए, तो बीज का विकास तो ऐसे ही होगा दोस्तों मूलांकुर से, ठीक है, यहां से मूलांकुर से विकास होगा, परंतु जो जड़ है वो जाएगी नीचे ही, जमीन में नीचे ही जाएगी जड़। अगर दोस्तों बीज उलट भी जाए, ठीक है, तो जड़ ऊपर नहीं जाएगी दोस्तों, प्रकाश की ओर फोटोट्रोपिक नहीं जाएगी, जड़ नीचे जाएगी, जियोट्रोपिक जाएगी। क्योंकि जड़ क्या होती है दोस्तों, जियोट्रोपिक पॉजिटिव होती है, ठीक है, जमीन की ओर ही जाएगी, ठीक है, बात होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इससे आगे की, जड़, जड़ होती क्या है दोस्तों, जड़ की बात होगी, जड़ का विकास की बात होगी। जड़ का कार्य क्या है दोस्तों, जड़ के दो कार्य है दोस्तों। एक क्या करती है दोस्तों, जो जड़ है वो पौधे को सीधे रखने के काम आती है, जो पौधा है उसको सीधा रखती है जड़, स्ट्रेट। और दूसरा दोस्तों जो जड़ का काम है, इमरजेंसी में पौधे को भोजन देने का काम करती है जड़। जड़ के दो काम है दोस्तों, एक पौधे को सीधे रखती है, एक दोस्तों इमरजेंसी में भोजन देने का काम करती है, ठीक है। अपन बात करें दोस्तों जो जड़ है, जड़ के अंदर छोटी छोटी रोम पाई जाती है ऐसे, वो क्या करती है दोस्तों, जो अपन पानी देते हैं पेड़ों में, ठीक है, वो पानी सोखने का काम करती है जड़। जो रोम जड़ है दोस्तों, रोम जड़ क्या करती है, परासरण विधि से पानी सोखने का काम करती है। जैसे ये है अपना पौधा, ठीक है, इसमें दोस्तों ये हो गया तना, ठीक है, ये हो गई जड़, ये जियोट्रोपिक होगी क्योंकि जो नीचे जाती है जड़, ठीक है। पर इसका जो विकास की बात करें दोस्तों, ये है दोस्तों रेडिकल क्योंकि नीचे गई, ठीक है। अब बात करें दोस्तों ये जड़ है, ये मेन जड़ है दोस्तों। जो मेन जड़ की बात करें, जड़ क्या करती है दोस्तों, ये जड़ क्या करती है, पौधे को सीधे रखने के काम आती है। ये जो मेन जड़ है ये पौधे को सीधे रखती है।
और बात करें दोस्तों ये रोम जड़ की, ये छोटी छोटी जो जड़ें निकल रही है साइड में से, ठीक है, इनकी बात करें दोस्तों, ये क्या करती है, ओस्मोसिस विधि द्वारा, ठीक है, पानी सोखने का काम करती है। पानी सोखने का काम दोस्तों ये मेन जड़ नहीं करती है, टैप रूट नहीं करती, जो ये है रोम जड़, रोम जड़ पानी सोखने का काम करती है। कौन सी विधि से दोस्तों, परासरण विधि या ओस्मोसिस विधि से, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों जड़ का अलग अलग प्रकार है दोस्तों, कौन सी जड़ क्या होती है उसकी बात करते हैं। अपन ने जड़ की बात करें, जड़ में दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको सीटेट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, कौन सी जड़ है कौन सा तना है, इससे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। सबसे पहले जड़ पहचानने के लिए दोस्तों नीचे जो कोना है, नीचे कोना, ये देखो, जिसमें भी अगर कोना है दोस्तों टिक लगा दो, जड़ है, ठीक है। ये कोना क्या काम करता है, कोना मिट्टी खोदने का काम करता है। नीचे जो कोना होगा, गाजर है, गाजर जड़ है दोस्तों, मूली है, मूली जड़ है, नीचे कोना है। चुकंदर की बात करें दोस्तों, चुकंदर, चुकंदर भी जड़ है दोस्तों। सलगम की बात करें, सलगम में भी जड़ है दोस्तों। और शकरकंद की बात करें दोस्तों, शकरकंद भी क्या जड़ है, ठीक है। जिसमें अगर दोस्तों कोना होगा वो क्या होगी दोस्तों, वो होगी जड़। अपन ने जड़ की बात की दोस्तों। एक पौधे की जो कैटेगरी है, पौधे में क्या होता है दोस्तों, एक होता है शाख, एक होता है झाड़ी, एक होता है वृक्ष। तो शाख क्या होता है दोस्तों, जिसका तना कमजोर होगा वो शाख होगा, ठीक है। जो छोटे पौधे होते हैं दोस्तों, छोटे, जिसका तना, जैसे टमाटर का तना कमजोर, ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों, वो शाख बोलते हैं उसको। एक दोस्तों झाड़ी होती है, झाड़ी क्या होती है, कंटीली होती है, और जिनका जो विकास होता है, जिसका तना तो कठोर होता है, ठीक है, परंतु जो झाड़ी है वो क्या होती है दोस्तों, जिसका जो आधार है नीचे से ही दोस्तों बहुत सारी तना निकलता रहता है उसमें, झाड़ी में। और वृक्ष तो आपको पता है दोस्तों, वृक्ष मजबूत तना है उसका, मजबूत होता है, ठीक है, वो होता है दोस्तों वृक्ष। शाख, झाड़ी, वृक्ष, तीन की बात कर ली। अब अपन दोस्तों बात करते हैं जड़ की, इतनी बात कर ली। जड़ का विकास मूलांकुर से, जियोट्रोपिक पॉजिटिव, फोटोट्रोपिक नेगेटिव, क्योंकि ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा। इसको उलट भी जाए, बीज उलट भी जाए तो भी दोस्तों नीचे जाएगा, मूलांकुर नीचे जाएगा। ये जो छोटे छोटे जो रेशे हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं दोस्तों, जो परासरण विधि से पानी सोखने का काम करते हैं, ठीक है। अभी अपन जड़ के अलग अलग कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों। जो जड़ है वो क्या होती है, कई टाइप की जड़ है दोस्तों। एक दोस्तों, एक जड़ का टाइप है टैप रूट, मैन रूट। जो सबसे पहले जड़ की बात करते हैं दोस्तों, वो होती है टैप रूट। इसको बोलते हैं मुख्य जड़, मुख्य जड़। टैप रूट क्या काम करती है दोस्तों, टैप रूट पौधे को सीधा रखने के काम आती है। अभी मैंने बताया ना दोस्तों, ये क्या है, ये टैप रूट है जी। ये क्या काम करती है दोस्तों, ये टैप रूट है दोस्तों। ये जो रूट है, ये टैप रूट है। ये क्या काम करती है दोस्तों, ये पौधे को सीधा रखने का काम करती है। अगर बात करें दोस्तों, जो टैप रूट है वो कौन से पौधे में नहीं पाई जाती है, तो टैप रूट क्या कर, ये पौधे को सीधा रखने, पौधे को सीधा रखती, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों, जो केले में टैप रूट नहीं पाई जाती, केले में टैप रूट नहीं पाई जाती। अब जैसे आप देखते हो केले को, केले में जैसे ही ऊपर केले का गुच्छा आया, ठीक है, तो उसके जैसे कुछ सपोर्ट लगा के उसको खड़ा रखा जाता है, क्योंकि केले में क्या है, टैप रूट नहीं पाई जाती। केला अगर खड़ा भी रहेगा तो दूसरे अपने साथी जो केला है, दूसरा पौधा, उसके सपोर्ट से दूसरे केले के सहारे खड़ा रहेगा, ठीक है, परंतु केले में टैप रूट नहीं पाई जाती। अगर दोस्तों केले में जैसे ऊपर वजन ज्यादा आया, ज्यादा वजन रहा, तो केला क्या है, लुढ़क जाएगा, ठीक है। तो केले में क्या है दोस्तों, केले में जो टैप रूट है, जो मुख्य जड़ है, इसको मूसला भी बोलते हैं, मूसला रूट, मूसला जड़, ठीक है, मूसला जड़ नहीं पाई जाती है। क्या, तो केला खड़ा कैसे रहता है, दूसरे जड़ की सहायता से, दूसरे पौधे की जड़ की सहायता से, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, इसकी बात होगी दोस्तों, ये सीधा रखने के काम करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी, एडवांटेज रूट। दूसरी कौन सी है दोस्तों, एडवांटेज रूट। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़।
अपस्थानिक जड़ दोस्तों क्या होती है, यह जमीन के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। परंतु जो पौधा है, पौधे में जो ऊपर जो एक्स्ट्रा सपोर्ट है उसका काम करती है। कैसे दोस्तों, जैसे ये तना है, ठीक है, ये तो मेन रूट होगी, ठीक है। इसके अलावा भी ऐसे ऊपर ऐसे सपोर्ट का काम करती है, एडवांटेज रूट पर जमीन के ऊपर सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। तो इसकी बात करें, अपस्थानिक जड़ क्या होती है, ये जमीन के ऊपर पाई जाती है, पौधे में एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। अपन बात करें, ये जो अपस्थानिक जड़ है दोस्तों, ये होती है दो प्रकार की। एक होती है स्तंभ जड़, एक होती है दोस्तों अपस्तंभ जड़, अवस्तंभ। स्तंभ जड़ दोस्तों, स्तंभ जड़ क्या होती है, वैसी जड़ जो क्या है 90 डिग्री पे खड़ी हो, ठीक है। 90 डिग्री पे कैसे दोस्तों, जैसे ये पौधा है, पेड़ है दोस्तों, ठीक है। इस पेड़ के ऊपर से ऐसे जड़ निकली रहती है दोस्तों, ऐसे ऊपर से ऐसे, या ऐसे ऐसे है, ऐसे पेड़ को सपोर्ट प्रदान करती है, या ऊपर से ऐसे तिरछी लटकी रहती है। तो इसके जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो होगा पीपल। आप पीपल की जड़ देखना दोस्तों, पीपल की जड़ साइड में से ऐसे निकली रहेगी, ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे, जो वो क्या है दोस्तों, वो जड़ है। और जो बरगद का पेड़ है दोस्तों, बरगद के पेड़ में ऊपर से जो है लटकी रहेगी, वो क्या है दोस्तों, वो भी क्या है, जड़ है। तो इसके दो एग्जाम्पल है, 90 डिग्री पे जो जड़ है वो स्तंभ जड़ है, ठीक है। ये क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करती है पौधे को, पीपल और बरगद, ठीक है। और दोस्तों बात करें जो अविस्तंभ जड़ है दोस्तों, उसकी बात करें, ये अविस्तंभ जड़ क्या है दोस्तों, ये क्या तिरछा सपोर्ट देगी, तिरछा सपोर्ट देने का काम करेगी। जैसे ये दोस्तों, ये है दोस्तों, ये जो तिरछा सपोर्ट दे रही है, ये क्या है दोस्तों, ये है अविस्तंभ जड़। इसका एग्जाम्पल की बात कर ले, मक्का, बाजरा, गन्ना, फिर बांस में भी होती है। ये क्या, ये जो पौधा है उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम करती है। अब बाजरे के पेड़ में देखना, ऐसे ऊपर क्या है, ऐसे एक्स्ट्रा सपोर्ट की जड़ मिलेगी, वो क्या है दोस्तों, वो कहलाती है अविस्तंभ जड़, जो तिरछा सपोर्ट देती है पौधे को। अपस्थानिक जो जड़ है दोस्तों, वो जमीन के ऊपर पाई जाएगी, पौधे को जो एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करेगी। ये दो प्रकार के होते हैं, स्तंभ जड़ एक 90 डिग्री पे झुकी हुई हो, ठीक है, और जो अविस्तंभ जड़ है वो क्या है दोस्तों, वो तिरछा सपोर्ट देती है, ऐसे जो ये सपोर्ट दे रही है तिरछा ऐसे। तो इसका एग्जांपल मक्का, बाजरा, गंवार, बांस, जो भी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो तीसरी जो कैटेगरी है जड़ की, उसकी बात करते हैं दोस्तों, वो होती है दोस्तों, दो की बात कर ली, टैप रूट और एडवांटेज रूट। अब दोस्तों एक आती है दोस्तों क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, आपको नाम से ही पता लग रहा है चढ़ना। वो कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट, या इसको हिंदी में बात करें तो आरोही जड़। आरोही जड़ क्या होती है दोस्तों, आरोही जड़ की बात करें, जो एडवांटेज रूट थी वो क्या होती है, जो दोस्तों जमीन के ऊपर पाई जाती है। अगर जो एडवांटेज रूट है वो क्या एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम करती है। अगर जो एडवांटेज रूट है दोस्तों वो क्या करती है, एडवांटेज रूट अगर चढ़ने में मदद करे, एडवांटेज रूट अगर पौधे को चढ़ने में मदद करे तो दोस्तों वो कहलाती है क्लाइंबिंग रूट। एडवांटेज रूट चढ़ने में मदद करे तो क्लाइंबिंग रूट। तो जैसे इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एक होता है दोस्तों पान का पौधा, एक है मनी प्लांट। पान के पौधे में देखना दोस्तों, साइड में जो क्लाइंबिंग जो रूट है वो क्या करती है, जो एडवांटेज रूट होती है वही क्लाइंबिंग रूट का काम करती है, क्योंकि जो दूसरे जो
सपोर्ट से छड़ने का काम करती है, ठीक है, वो कहलाती है आरोही जड़ या टैप जो क्लाइंबिंग रूट है वो कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक होती है फोटोसिंथेसिस जड़, प्रकाश संश्लेषणीय जड़। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? फोटोसिंथेसिस रूट। ऐसी जड़ जो क्या काम करती है दोस्तों? हरी होती है। ये क्या होती है? हरी होती है, परंतु जमीन के अंदर नहीं जा पाती। जमीन के अंदर नहीं, पानी में, हाँ पानी में होगी ये जड़, ठीक है। तो जैसे जमीन के अंदर नहीं जाएगी दोस्तों, ये क्या होगी? सूर्य से जो प्रकाश है उसका वो करती है, उससे खाना लेती है, फोटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक होगी ये, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल की बात करें वो है दोस्तों सिंगाड़ा। सिंगाड़ा का पौधा, आप देखो दोस्तों, सिंगाड़ा का पौधा है दोस्तों, उसमें जड़ नहीं होती। उसको जैसे उठा लेते हैं हाथ में, ठीक है, उठा के उसमें से तोड़ के फिर वापिस रख देते हैं, ठीक है। ऐसा जो प्रकाश संश्लेषण से ही अपना भोजन वो करे, बनाए, ठीक है, परंतु जो जड़ है जो जमीन के अंदर नहीं जा पाए तो जियोट्रोपिक नहीं होगी, ओनली फोटोट्रोपिक होगी, जियोट्रोपिक नहीं होगी। जमीन के अंदर नहीं जा पाए वैसी जड़ क्या कहलाती है दोस्तों? फोटोट्रोपिक रूट कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो सिंगाड़े का पौधा। अब बात करें दोस्तों जो आगे वाली जो जड़ है, ठीक है, वो है दोस्तों परजीवी जड़। पैरासाइटिक रूट है। परजीवी जड़ क्या होती है दोस्तों? अगर जो वो जड़ जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर अगर चढ़ जाए या उग जाए, ठीक है, तो वो क्या कहता है दोस्तों? दूसरे पौधे को नष्ट कर देगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? परजीवी जड़ कहलाती है। अपन बात करें दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल है वो है दोस्तों अमरबेल। अमरबेल की बात करें, अगर अमरबेल का पौधा किसी पौधे पे उग गया, किसी और दूसरे पेड़ पे उग गया, तो क्या करता है दोस्तों? अमरबेल पूरे पौधे पे हो जाती है, जो पूरा जो पेड़ है उस पे अमरबेल हो जाती है, ठीक है। परंतु अमरबेल हो जाती है और दूसरा जो पौधा है उसको नष्ट कर देती है। मैंने जो जीव पढ़ाए थे दोस्तों उसमें भी बताया था जो परजीविता है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है दोस्तों? अमरबेल। अमरबेल क्या करती है? स्वयं जिंदा रहती है, दूसरे को खा जाती है, दूसरा जिस पे जिंदा रहे उस पे उसको ही खा जाए। तो इसमें जो मैंने कोड बताया था प्लस और माइनस का, जो खुद तो जिंदा रहती है दूसरे को खा जाती है, ठीक है। जीव में भी आता है दोस्तों परजीविता। एक आता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का आगे वाला जो एग्जाम्पल वो बात करेंगे। एक सहजीविता आता है, ठीक है, एक सहभोगिता आता है। सहभोगिता का आगे जो एग्जाम्पल है मृतोपजीवी का, तो मरे हुए जीवों को खाता है। जीवों में 4 कैटेगरी की हमने बात की थी। अभी हम बात कर रहे हैं परजीवी जड़ की। परजीवी जड़ क्या होती है? जो ऐसी जड़ जो दूसरे अगर किसी पौधे पे उग जाए, ठीक है, तो दूसरे पौधे को नष्ट कर देती है, वो कहलाती है परजीवी जड़, ठीक है। अमरबेल इसका जो एग्जाम्पल है। अगर बात करें दोस्तों, एक और होती है दोस्तों एपिसाइटिक रूट, ठीक है। एपिसाइटिक रूट दोस्तों क्या होती है? एपिसाइटिक रूट दोस्तों एक होती है दोस्तों एपिसाइटिक रूट। एपिसाइटिक रूट दोस्तों, अगर ऐसी जड़ जो किसी पौधे पे उग जाए तो क्या होती है दोस्तों? किसी पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये मैंने जीओ में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो ये इसका जो एग्जाम्पल की बात करें वो है दोस्तों, वो है आर्किड का पौधा। आर्किड का पौधा, अगर आर्किड का पौधा किसी पौधे पे उग जाता है दोस्तों, तो वो क्या करता है? उससे जो खाना वाना नहीं लेता, अपना खाना खुद चलाता रहता है काम, दूसरे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। परंतु जो अमरबेल है, परजीवी, वो दूसरे पौधे को नष्ट कर देती है, और ये दोस्तों दूसरे पौधे को नष्ट नहीं करता, ठीक है। अब बात की अपन ने जड़ की, ठीक है। जड़ में जो मैंने बताया, जड़ की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? जड़ की पहचान कोना देखेंगे, सीधे जो कोना है दोस्तों, कोना देखेंगे, ठीक है। जहां भी कोने का काम क्या है दोस्तों? कोने का काम मिट्टी खोदने का काम है। अब बात करें आलू जड़ है,
नहीं, आलू जड़ नहीं है। आलू की बात करेंगे अपन तने में। हल्दी जड़ है? नहीं, हल्दी जड़ नहीं है। अदरक की बात करें, अदरक जड़ है? नहीं, अदरक जड़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जमीन के अंदर भी है पर भी जड़ नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी बात अपन तने में करेंगे। क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाई जाती है। ठीक है, वो आंख निकली रहती है। वो आंख क्या करती है दोस्तों, अलग से जो तना है, अलग से जो शाखा है, उसका काम करती है निकालने का। परंतु इसमें जो है जड़ की पहचान क्या है दोस्तों, कोना निकला रहेगा। ठीक है, जहां से भी कोना निकला रहे जड़। ठीक है, गाजर में कोना जड़, मूली में कोना जड़, चुकंदर में कोना जड़, शकरकंद में कोना जड़, सलगम में कोना जड़। ठीक है, तो जिसमें भी कोना हो, ठीक है, नीचे जो कोना हो वो क्या है, जड़। काम क्या करता है ये, तो मिट्टी खोदने का काम करता है। अपन ने जड़ की बात की दोस्तों। सबसे पहले प्लांट की बात की। प्लांट स्वयं भोजन बनाता है, ऑटोट्रोपिक होता है। मार्फोलॉजी की बात की, बाहरी अध्ययन। इसमें सबसे पहले जड़ की बात की। जड़ क्या करती है, जमीन का नीचे का भाग जो रूट है, ऊपर का भाग शूट है। निर्माण की बात कर ली, मूलांकुर से, नीचे से, रेडिकल से। जियोट्रोपिक पॉजिटिव होगा, फोटोट्रोपिक नेगेटिव होगा। कार्य की बात कर ली थी, पौधों का ये जो कार्य है, एक तो पौधों को सीधा रखती है, एक दोस्तों इमरजेंसी में भोजन का काम करती है। अपन ने बात की फिर दोस्तों जड़ के जो रेशे हैं दोस्तों, जड़ के जो रेशे हैं दोस्तों, जो क्या रोम जड़ है, छोटे छोटे जो रेशे हैं, वो क्या करते हैं, परासरण विधि से दोस्तों जो है पानी सोखते हैं। फिर अपन ने जड़ की बात कर ली थी। जड़ कितनी, 6 जड़ की बात की थी। टैप रूट सीधा रखती है, अपस्थानिक रूट जो जमीन के ऊपर रहती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। 2 प्रकार के, स्तंभ और अविस्तंभ। स्तंभ क्या करती है दोस्तों, सीधी लटकी रहती है, 90 डिग्री रहती है। अविस्तंभ जड़ जो तिरछा सपोर्ट देती है ऐसे। ठीक है, आरोही जड़ की बात की, एडवांटेज रूट सड़ने में मदद करे तो आरोही जड़। प्रकाश संश्लेषण की बात की, प्रकाश संश्लेषण हरी होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है दोस्तों ये। ठीक है, धूप में भी काम कर सकती है ये। ठीक है, फोटोट्रोपिक पॉजिटिव होगा। सिंगाड़े के पौधे की बात की थी इसमें हमने। फिर अपन ने बात की पेरिसाइटिक की। पेरिसाइटिक क्या होती है, जिस पे अगर उग जाए तो उसी को नष्ट कर दे। फिर अपन ने बात की एपिसाइटिक की, अधिपाद मूल जड़। ठीक है, तो उसकी बात की थी अपन ने, वो क्या होता है दोस्तों, अगर दूसरे पौधे पे उग जाए तो दूसरे पौधे को नष्ट नहीं करती। अपन ने बात की आर्किड का पौधा। जड़ की पहचान की बात कर ली, कोना निकला रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले इसमें तने की बात कर लेते हैं। दोस्तों तने की बात इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में करते हैं। अभी जस्ट ही ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए जो तना है, अभी जो जड़ की इतनी बात की, ठीक है, इसमें जड़ की अपन ने कंप्लीट बात की। अभी बात करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तने की, तना क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।